राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये कैसे इस व्लॉग में आ रहा है। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग है और इस व्लॉग की शुरुआत इस वजह से हुई है कि डिम्पल और मेरे बीच में सलाह हो रही थी। मैंने कहा तू फ्रीक्वेंटली व्लॉग क्यों नहीं बना रही, तो उसने मुझे चैलेंज करा है कि चल अब कुणाल तू व्लॉग बनाएगा और मैं देखूंगी कि तू बेटर बनाता है या मैं। तो अब हमारे बीच में ये चैलेंज हुआ है कि किसका व्लॉग ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए देखते हैं। और आज की जो दिन की शुरुआत है ना, आज है 26 जनवरी और सुबह के अभी बज रहे हैं 8 और हम लोगों का प्लान बनाया है कि खाटू श्याम मंदिर अलीपुर जाने का। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं खाटू श्याम मंदिर से। डिम्पल क्या कर रही है उसको पता नहीं है कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो चलो उसको ठप्पा करते हैं। और एक्चुअली कल छोटा सा हमारे बीच में रात में युद्ध भी हुआ था, क्योंकि मैं काम से लेट हो गया था। ओए! जाना नहीं है तूने? तुझे पता है अब सबके सामने बेइज्जती मारूं? सबके मतलब तो नहा के बेइज्जती यहाँ मारती तक है। गीला हो रखा है कमरा। भाई बाथरूम का तो तो पूरा ठीक है ना, मैं पूरा नहाया हाल हूं कर तो रखा मेरे है। आसपास की चीजें भी साफ रहनी चाहिए। साफ तुम्हें तो कहाँ से सफाई का कुछ गंदी? होता नहीं है। देख घर का हाल क्या हुआ है। ये इस घर का हाल देखो, हाँ सही बात है है। ना। दिखाओ, ये मेरे कपड़े हैं। मैं है क्या, ना, है ना, है ना? तेरे हाथ में तो तेरे ही कपड़े होंगे ये ना। मेरे कपड़े ही मैं पहनती हूँ, इन्हें ऐसे उतारती हूँ हाँ मैं। वो टॉवल मेरा है हाँ, ना? नहीं ये कपड़े का है टॉवल। कपड़े का है। कुछ सारे तो ऐसे ही कर देता है यार। देखा, औरत का काम ही होता है बस आदमी को ना नीचा भाई दिखाना। थोड़ा तो बंदा बस हाइजीन से रहता है, तो बिल्कुल ही चे 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 मुकदी नहीं ओए। बंद कर दो भाई, अब बस के लग अब जानी है। चलने का क्या लेगी तू। चलो देखो टॉवल उठाओ हमने पहले गीला यहाँ से। निकलना था सुबह 6 बजे एक और मिनट, एक टाइम मिनट। देखो इसने 8:20 कर दिया। मैं इतनी देखो देर इधर, से देखो तैयार हुआ पड़ा हूँ। देखो इधर। मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, ये अपना मेकअप करने में लगी हुई है। ये नहीं कि ही मत करो, कुछ भी मत बोलो। ऐसा है ये। देखो एक औरत कितनी सफाई से झूठ बोल लेती है, आप इसमें ये देखोगे। ये बंदा पहली बात तो इसने अलार्म लगाया 5:30 बजे का। ये बंदा 6:30 बजे तक नहीं उठा, इसके अलार्म 1 घंटा बजता रहा। फिर मैं उठी हार के और फिर बोल रहा है कि तू क्यों किचकिच कर रही है। मैं कहा भाई तुझे अलार्म नहीं उठना तो अलार्म क्यों लगाता है। और बस फिर मेरे से गलती ही हो गई वो, लाइक इसकी किचकिच वाली वीडियो अगर होती ना तो तुम्हें इस औरत की सच्चाई दिख जाती कि ये कैसी चुड़ैल है, हाँ, कितना जुल्म ढाती है मेरे पे। हम रात को 3:30 बजे सोए थे या 3:45, ठीक है। उसके बाद 5:30 तो बजे भाई का जब अलार्म लगा रहा बंदा है। काम से लेट आएगा तो वो लेट ही सोएगा ना, तुझे थोड़ी ना कोई रोक रहा है ओ सोने से। हेलो, हेलो ओ लेट। हेलो, हाँ बोल। लेट नहीं, लेट का अलग है भाई। ये हम कल दीदी के घर गए थे और भाई या तो रात का प्लान मत बनाओ या अर्ली मॉर्निंग का प्लान मत बनाओ। नहीं, इसने लेट नाइट का भी प्लान बना लिया और अर्ली मॉर्निंग का भी प्लान बना लिया। ये मुझे पता नहीं क्या एलियन समझता है। चल अब तो मैं भी तो चल साथ ही जा रहा हूँ। चल चल, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। हमारा तो युद्ध ऐसे चलता ही रहेगा और एक दिन इसको मजा चखाऊंगा। और आपको जो बताना है, बेसिकली आपने मेरा ही साथ देना है, क्योंकि इस चैलेंज में आपने यही बताना है कि कुणाल तू अच्छी ब्लॉगिंग करता हाँ है हाँ हाँ, और यही बताना है कुछ ताकि मैं ना करूँ और ये करे। कुछ सीख ले अपने पति से, इसको ये बताना है। चलो चलते हैं। तो देखो मस्त आ रही है धीरे धीरे चलती हुई, ऐसे धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हुए। और सोच रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, तो इंतजार करवा रही है 15 मिनट से। मतलब मैंने फोन हाथ में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बोलो, छल कपट दिखावा इन सब दिख रहा है चीज़ों से लोगों दूर को रहो। भी, ठीक है, भगवान के 15 दर्शन मिनट करके से कुछ नहीं होगा कर तो रही है। दिमाग और मन हमारा मैला रहेगा। तो चलो गाइस चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते मेरे हैं। व्लॉग में आके तू क्यों मेरा व्लॉग क्यों खराब कर रही है, जब ये मेरा व्लॉग है तो लगी रहेगी। मेरे ही चैनल पे डलेगा, फालतू में व्लॉग मेरे मेरा ही खराब कर चैनल पे देगी। डलेगा। मेरा चैनल क्या होता है, मेरा उस मतलब चैनल में मेरा। मेरा भी नाम है, ठीक है ना। इसीलिए इससे मेहनत करा रही हूँ आज मैं। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं दिल्ली के सबसे बड़े खाटू श्याम जी धाम के। फिलहाल भीड़ बहुत मिलेगी उधर शायद। तो भाई जब मैं कल बोल रहा था कि जल्दी चलते हैं तो अब
तो बोल रही थी जल्दी नहीं जाना, जल्दी नहीं जाना। जल्दी जाने के लिए ना बंदे को उठना पड़ता है, अलार्म बंद करके उठ के गीजर चलाना पड़ता है। हाँ, सुबह उठ के जब अलार्म बजे तो बंदे को पहले चिल्ला दो तुम, है ना, कि बंदा कहे कि जाना ही नहीं। फालतू की बातें करा लो। ये औरतें ना मतलब ऐसी होती है बस, फालतू की बातें करा लो। जिस बंदे को जाना होता है ना वो उठता है, अपने काम करता है। अबे तो तुमने बंदा मुझे- उठता है वो ठीक है, पर पहले ही इतनी जल्दी का अलार्म लगा दिया है, ये कर दिया है, वो कर भाई दिया है, तो तो बंदा तुमने कहेगा मुझे- भाई ठीक है फिर रात कि को तुमने रहने मुझे दो फिर। रात को तुमने मुझे क्या बोला कि मैं उठाऊंगा तुझे सुबह, है? और फिर सुबह मैं ही तो भाई उठा मैंने रही हूँ अपना तुम्हें। असिस्टेंट रखा था ना, तेरे कान के पास मैंने फोन रखा था ना, तू उठ गई थी ना। मैंने इतना महंगा फोन खरीद के रखा है, उसने तेरे को ये उठा ना दिया। मुझे लग रहा है धीरे धीरे वो जो आते हैं ना मीम्स आते हैं, वी आर इंडियन फैमिली, टेल मी योर इंडियन फैमिली विदाउट टेलिंग मी योर इंडियन फैमिली, कि हर जगह जाने से पहले कलेश होना, वो हो रहा है लगता है वो हमारा। होता है हर बार। हाँ अब चलो यार क्या ही बोलूं। पर हाँ ये है कि इस कैमरे की बदौलत जैसे मुझे थोड़ी सी ना इज्जत मिल रही है, इस जैसे अब ये क्या इज्जत? हो रही है लड़ाई, तो थोड़ी ये इज्जत से बात कर रही है। किसी दिन ना मैं चोरी से चुपके से बनाऊंगा वीडियो, फिर पता चलेगा कि ये कैसे एक बेचारे इंसान को जलील करती है। ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं क्या, मैं कितनी बेइज्जती से तुमसे बोलती हूँ, हाँ। या तुम्हें पता नहीं कितना मारती पीटती हो, अजीब बातें करते हो। साला मैं कमजोर हो गया हूँ, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ इस चक्कर में। इतना कमजोर हो गया है ना कि अभी तो खैर पता नहीं चलेगा जैकेट पहनी है, वरना ऐसे लगेगा टोन आ रखी है तुम्हारी इतनी बाहर। कौन सी तोंद आ गई? रहने दो कुणाल। अब मतलब तू एक व्लॉग में, जो और ऊपर पारिवारिक से- व्लॉग है, ऊपर से- उसमें मेरे ऊपर- कपड़े उतरवाना चाहती है तू, शट अप। कि मैं तोंद दिखाऊं कि है ऊपर कि से नहीं है। मैं सबको बताती हूँ, बंदे ने मेरी सरेआम जो बेइज्जती मारी ना शुक्रवार को, तो हुआ ये हम फ्राइडे मार्केट गए। मंडे हुआ मंडे, और ये शुक्रवार की बात पे है। अभी देखो ये औरतें ऐसी होती हैं कि साला मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से घूम के कौन सा कलेश कब सिर पे आना है। आज मंडे है और पता नहीं कौन सी शुक्रवार की बात है जो शुक्रवार को नहीं होगी, अब हो रही है कि चल थोड़ा सा मूड ठीक हो रहा तो वो भी मूड कर दो स्वाहा। भाई मैं बता रही हूँ सबको, मैं लड़ नहीं रही तुमसे। शुक्रवार की बात है, हम गए फ्राइडे मार्केट सब्जियां लेने, तो वहाँ पे भैया हमें कह रहा चुकंदर ले लो, आंवला ले लो। तो अब चुकंदर घर पड़ा है तो मैं क्यों ले लूं, ठीक है? और ऊपर से मैं इतना यूज भी नहीं करती। तो कहाँ लिया? तो वहाँ पे कहाँ भैया को ये नहीं बोल रहा कि नहीं भैया नहीं चाहिए। नहीं भैया बनाने वाली ये भी नहीं है ना घर पे, कि सारे जैसे मम्मी बनाती अबे, है, जैसे तो- मैं तो इसे खाना देती ही नहीं, तो सिर्फ एक भूखा बात बता, करती। वो जो भाई, चुकंदर पड़ा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो खून वाली पड़ेगा पड़ा ही रोटियां है। बनाई है मैंने उसकी। खून वाली रोटियां बनाई है। हाँ नहीं तो बनानी तो चुकंदर की सब्जी बना के दिखा। ये लड़के को लगता है कि सारी जो अच्छी सब्जियां जो काम कर सकती है वो बस मम्मी है हमारी, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। इस लड़के को मैं कुछ मम्मी खाना वाना होती है। देती नहीं हूँ, जैसे है जो हमारी दोनों मम्मियां हैं ना वो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, और दोनों मम्मियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोलूंगा कि इसको भी कुछ सिखा दो भाई, कि ये खाना तो बना दे। कभी रोटी एक मोटी होती है 1 इंच, कभी आधा इंच होती है, कभी कहीं से कच्ची होती है रोटी, कच्ची नहीं होती, मोटी पतली होती है बस। कभी बड़े शौक से शाही पनीर बना था, शाही पनीर का जो ग्रेवी थी वही नहीं पकी हुई थी, वही वो कच्ची अच्छा थी। था, ये ऐसी बोल रहे शाही पनीर अच्छा था, ठीक है? वो मूंग वाली दाल थी ना वो मुझे नहीं पसंद आई थी, वो एक्चुअली मैंने ना शाही पनीर में शाही शाही अलग करा, पनीर पनीर के साथ रोटी खाई थी। हो गया। कुछ भी बोल रहे हो। इस बंदे ने ना, मैं जब से मम्मी नहीं है, अब मैं बता दूं 10 दिन हो गए हैं, मम्मी हमारी गई हुई है छुट्टियां मनाने, ऐश कर रही है वो। तो मैंने इस बंदे को बाहर से खाना नहीं खाने दिया, मैंने कहा मैं बनाती हूँ, हैं? और ये बंदा मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करता रहता है। भाई इसे वो कुछ तो पड़ी शुक्र नहीं है है। कि अपना मतलब कैफे है एक छोटा सा, तो वहां से कुछ गरीब को थोड़ा बहुत अन्न दाना पानी मिल जाता है खाने को, नहीं तो इनके भरोसे रहे ना तो आधी कच्ची पक्की मिलेगी। ऐसा है, मैं ना चेतन से बात कराऊंगी, गोलू से, उसकी रिकॉर्डिंग। कौन है गोलू? पता है लोगों को, पता है लोगों को। चेतन है जो हमारी दुकान पे लड़का है, जो आपने देखा था वीडियो में चाय बना रहा था, तो उससे मैं बात कराऊंगी। उसको भी जाती है रोटी रात को, सब्जी, उसकी मैं बात कराऊंगी कि कैसा लगता है उसे खाना। ऐसे ही भाई, बोलते रहते हो, वो तो ये रोटी है के लिए कि- लोग बोल सकते हैं, मैं मानती हूँ, मुझे अच्छी रोटी जो नहीं बनानी आती। पूरा दिन काम कर रहा है, उसको भाई कुछ खाने को मिल जाए तो वो तो शुक्र ही मनाएगा ना कि हाँ भाई ठीक है मिल रही है, कि
मतलब भूख है तो एक 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है ना एक इंसान को। हम मर्द को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, और वो मिल रही है बस, तो वो खा लेते हैं जैसे तैसे करके। अब अगर वो भी ज्यादा बोल दिया वो, तो उसको वो भी नहीं मिलेगी। अब क्यों कैमरा हिला रही है? कल से वैसे क्या ही बोलूं, मम्मी आ जाएगी फिर तो तुम ज्यादा चौड़े हो जाओगे। रहने दो यार, तुम चलो चुपचाप चलो, मुझे मुझे बोलना ही नहीं है। मैं मुंह पे ताला लगा के मैं भरा बैठा हूँ अंदर से कि मम्मी आए मेरी, तो मैं मतलब कितना जुल्म सहा है मैंने कि मैं वो उसको बयां करूं। कल आ रही है ना मम्मी, फिर बनवाना, ठीक है? इतनी नाकाबंदी। अच्छा 26 जनवरी है ना। चलो चलो अब मंदिर चलते हैं, बस बहुत हो गई रास्ते की बातें। हम आ गए हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम। भीड़ तो थोड़ी लग रही है, ज़्यादा नहीं है शायद, खाली सुबह सुबह आने का फ़ायदा। हम आ गए पार्किंग में, गाड़ी हमने कर दी है पार्क। मंदिर से अंदर जाके नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर है पार्किंग, और यहाँ से डिम्पल पैदल जाएगी मंदिर। मैं जाऊंगा बैटरी रिक्शा पे, क्योंकि यहाँ पे जोक ऑफ द डे। निशुल्क जो है बैटरी रिक्शा सेवा है, जो मंदिर वालों की तरफ से उपलब्ध है। और अब क्या है कि बैटरी रिक्शा पे भैंस तो बैठ नहीं सकती, तो इसलिए भैंस को तो पैदल चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर हम भैंस चरा देंगे, गंदा है है ना? यार, तो कितना तो आपको दिखाता हूँ आगे का, ये आगे कुछ का ये। ऐसे पार्किंग एरिया है। और ये इस भैंस के लिए ये चारा चारा भी है, यहाँ पे भैंस चर जाएगी। और लोग कहेंगे कितनी बेइज्जती करते हैं, और इस लड़की को और वो भी नहीं हो भैंस खिंड गई तो फिर भैंस खेतों में भी चली जाएगी। रहा काम करते। अब इसने सोचा बैटरी रिक्शा चलाऊंगी मैं, तो अंकल से एक्सपीरियंस ले रही है। रहने दो। मेरी जॉब तो मैं छोड़ ही चुकी हूँ, अब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी, तो अब मैं रिक्शों का काम डालूंगी, है ना? अभी पूछ ले कि एक चार्ज में कितनी चल जाती है ये बैटरी रिक्शा, है ना? कितने किलोमीटर सब पूछ लेंगे। माइलेज माइलेज कितना देती है पूछना। हम कुछ आ गए हैं मंदिर की तरफ, रिक्शा ने हमें उतार दिया था, और बहुत भीड़ है, तो पहले तो करवाते हैं जूते जमा, और फिर अंदर लाइनों में लगते हैं। लिखा निःशुल्क है, लेकिन 10 रुपए ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने जूते जाए जमा करा रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे बोरियों में डाल के रख रहे हैं। निःशुल्क नहीं है, 10 रुपए लगेंगे। और वहां देखो लिखा है बिल्कुल निःशुल्क जूता सेवा, पर यहाँ पे निःशुल्क नहीं हो रहा है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। जय श्याम बाबा की। स्कैम है। चरण चिन्ह बने हैं, और पंडित जी का गुस्सा देखो। बस पहुंचने वाले हैं और कुछ देर में दर्शन के लिए। लो नजदीक से दर्शन खाटू श्याम बाबा के। ट्रेन आई, ट्रेन आई। ये हमारी आर्किटेक्ट घुसी है कि ये मैं सब पहचान कर रही है, कह रही मैंने मजदूरी करी थी यहाँ पे, ये कुछ चुनाई करी थी, तो वो बता रही है कि कौन कौन से हिस्से में इसने
सीमेंट घोल के मारा है। एक्चुअली ना यहाँ पे खुले पैसे पड़े हैं, कुणाल के शॉप पे रोज खुले पैसे चाहिए ओ होते हैं। भाई पैसे चुराने आई है, बताओ ये ना ये पैसे पड़े हैं यहाँ पे और इसकी नज़र है कि ये पैसे चुराऊं मैं। तो अभी तो लोग आ गए हैं आसपास, जैसे ही लोग जाएंगे ना तो कह रही चलो अभी चलते हैं, बाद में फिर पैसे चुराएंगे। और ये बहुत प्यारा बड़ा हमारे भोले बाबा का शिवलिंग। नंदी जी के कानों में कह कह के इन्होंने इतना दर्द कर दिया ना, वैसे ही ये औरत भी यही करती है, जहाँ भी को लोग देखते हैं ना वैसे ही घेरा डाल लेते हैं। ये देखो अभी ना बताए नंदी जी के कान देखो कैसे दर्द हो जाते होंगे कि पता नहीं क्या क्या अपनी ख्वाहिशें ये डाल देते हैं। एक बात बताओ, और शायद इसने भी मुझे नंदी जी को कह के ऐसे ही फंसवाया था कि नंदी जी को अपनी ख्वाहिशें में अब बयां करते हुए कि कुणाल मिले करते करते मेरा तो मानना ये नंदी है जी कि इतना देखो, परेशान हो गए कि उन्होंने परेशान होके भाई कहा सुन ले। कि भाई इसको दे ही देते हैं। मेरी सुन ले भाई, मेरा मानना यह है कि आप भगवान से ही मांग सकते हो। अगर मैं किसी इंसान से मांगूंगी तो वो इंसान मुझे कुछ नहीं दे पाएगा, तो इससे अच्छा भगवान से मांगो। हर किसी की अपनी सोच होती है, मेरी सोच है कि भगवान से मांगो, जितना मांगना है मांगो, भगवान आपको सब देंगे, भरपूर देंगे। चल फिर मांग। मैंने जो मांगना है मैंने वो मांग लिया, सबको बता के थोड़ी मांगूंगी। तो जैसे डिम्पल क्या कह रही है कि लोग तो अपना घर बना रहे हैं, अब ये वाले जो पत्थर हैं पहाड़ी पत्थर हैं तो ये हम ले चलते हैं, तुम्हें ज्यादा पता है ना और पहाड़ी पत्थर है कौन सा पत्थर है। इसी से अपने घर की नींव डालेंगे। निर्माण करेंगे, नींव डाली जाएगी कि ये पत्थर जो होते हैं मजबूत होते हैं बहुत। अब ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं, मेले में आ गए हम, मेले में। चल वहाँ भी चलते हैं। ताऊजी के मिर्ची पकौड़े, कुल्हड़ चाय, कुल्हड़ दूध, वेज सैंडविच, वेज पेटी। तो ये है कि पूरा पूरा दिन आप यहाँ स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली को लाके, और बच्चों को, जो आपके बच्चे तूफानी बच्चे हैं जो आपको दुखी करते हैं, तो उनको यहाँ पे आप छोड़ सकते हो कि हाँ झूला एंड ऑल झूलो और हमें दुखी ना करो। और मेन्यूज वगैरह को देख के लग रहा है कि प्राइस वगैरह भी रीजनेबल ही है यहाँ पे, ज्यादा कोई महंगे नहीं है चीजें। दर्शन हो गए हैं, अब हम अलविदा करते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और इसने ना पर्ची छुपा दी है जूतों की, और अबे मुझे दी नहीं दी तुमने। कह रही है कि पर्ची नहीं है। पर्ची दे यार, ड्रामा ना कर भाई, जाना मेरे को भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ मैंने। आपके अगर पर्ची हो गई हो तो वो पैसे लेंगे, क्या करेंगे? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसने ना पर्ची खो दी है तूने। पर्ची नहीं दी थी तुमने, तुम्हारे पैसे तुम मुझे ले रहे हो। मेरी जेबों में हाथ मत डाल, ठीक है ना? पूछ जरा। बेइज्जती कराएगा, मुझे पता है तेरे पास पर्ची है। अरे नहीं है यार, मेरे पास होती तो भाई। इसने ना पर्ची खो दी है, अब देखो शक्ल देखो इसकी। नंबर याद है? वहाँ जाके खड़ी होगी। अरे मिल गई, धन्यवाद बोल दिया हाथ जोड़ के। एक काला जूता, हाँ यही है। तो तेरी जिम्मेवारी थी ना पर्ची की, तो पर्ची खो दी है। थैंक यू जी। सही में खो दी है, जेब में अभी मजाक। मेरे से ना अब मेरे नाम मत लगा। अबे मुझे कब दी तूने? तो वी आर अगेन इन रिक्शा और पार्किंग में जाने के लिए तैयार है। बस 2 सवारी और है, आवाज मार सवारी के लिए। पार्किंग 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 पार्किंग।
₹10 नहीं, नहीं। पार्किंग पार्किंग पार्किंग। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। तो पहले भी कोई आएगा सवारी तो हमें थोड़ी पैसे देगा। बिजनेस एक्सपीरियंस ले रही है 10 बजे तक। तो और आपकी 10 से 2। तो प्रोग्राम में बाहर आज जा रहा कैसे आज तो माता की चौकी है ना। जॉब अप्लाई करनी है। तुम्हें भी तो कोई पैसे देता ही होगा है ना। आपको भी तो कोई पैसे देता होगा ना। मंदिर से तो मैं वही तेरी भी जॉब अप्लाई करनी है रिक्शा की। एक रिक्शा तेरा भी चलवा देते। तो ऐसा है जी कि पार्किंग तो पहुंच गए हैं और जैसे कि इसको मैंने कहा था जूतों की पर्ची खो गई है, तो ये रही जूतों की पर्ची और गाड़ी अब निकालते हुए पर्ची और पैसे देने हैं, तो इसको मैं जूतों की पर्ची पकड़ाऊंगा और फिर देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है। तो जी पहुंच रहे हैं गेट पे, ये अपनी सवारी बैठ रही है, ये ले पर्ची पैसे। ये जूतों की पर्ची है, मैं तुम्हें बोल रही थी, तुम्हें दी थी मैंने। अबे गाड़ी की पर्ची है, निःशुल्क जूता सेवा। तो तुझे जूते की सेवा ही मिलनी चाहिए तेरे को। तुम्हें दी ले थी, दनादन तुम्हारे दनादन। पास थी ये पर्ची। अरे रहने दे तू, और तुम्हें नंबर भी याद नहीं था, वो तो मुझे नंबर याद था। देखा है तू गाड़ी में छोड़ के आई गाड़ी है। वाली पर्ची दे दो। ये वाली पर्ची दियो, देखियो इससे निकलती है गाड़ी। देखे देखे चल देती हूँ, रुक। फिर कहूंगी ओहो मैडम पर्ची नहीं है मेरी। पहचान लिया अंकल ने। मजे लेने देंगे आपसे। चलो जय श्री श्याम। वो भैया देख रहे हैं। तो जी हमारे हो गए हैं दर्शन, बहुत बढ़िया A1। टाइम से उठा दिया मैंने इस बंदे को, तो हम दर्शन कर पाए टाइम से, वरना अभी तो बहुत लंबी लाइन है जैसा आप लोगों ने देखा। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई और मंदिर पता है या आप चाहते हो कि हम वहाँ जाए, एक्सप्लोर करें, हम उसकी वीडियो बनाएं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। और एक और बात, कुणाल का व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में वोट फॉर कुणाल ज़रूर लिखना। अगर वोट फॉर जीजा जी, वोट फॉर जीजा जी। अगर 10 कमेंट्स आए तो अगली वीडियो भी कुणाल बनाएगा। ये सिर्फ अपनी मेहनत से बचना चाह रही है। एडिट तो मैं ही करूंगी ना, कुणाल बनाएगा अगली वीडियो। 10 कमेंट्स चाहिए प्लीज गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। 10 कमेंट्स कर दो प्लीज। और ऐसा नहीं है कि बंदा 10 कमेंट्स कर दे अलग अलग, तो 10 कमेंट्स आएंगे तो अगली वीडियो कुणाल बनाएगा ना। ये तो चलो अब ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जय श्री श्याम, बाय।